हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग का पार्ट 3 में हम नेक्स्ट रूल्स डिस्कस करेंगे, यानी किन किन शब्दों के पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है। इसके पहले हम पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं, जो कि वीडियोस हमें छोटी छोटी देनी होगी, टॉपिक वाइज वीडियोस देनी होगी, यानी किसी भी आर्टिकल को क्लियर करने के लिए। तो ये द आर्टिकल को क्लियर करने के लिए हमने आर्टिकल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो पार्ट 3 में यहाँ पर आर्टिकल द का कंप्लीट रूल्स होंगे और इसके बाद एक वीडियोस और मिलेगी आपको, जो ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल के बारे में भी हम एक वीडियो और देंगे, वो आर्टिकल पार्ट 3 होगी, यानी ओमिशन ऑफ आर्टिकल पार्ट 3 आपको वीडियोस और दे देंगे। तो ये 3 पार्ट में हमने आर्टिकल को डिवाइड किया है। पहले एन दी, यूज ऑफ एन दी, और दूसरा आर्टिकल द, तीसरा ये है आर्टिकल द पार्ट 3, जिसमें नेक्स्ट रूल डिस्कस करेंगे। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अदर एग्जाम में बैठ रहे हैं या फिर यूपी बोर्ड एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो ये बेनिफिशियल वीडियो है, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है क्लास 9, 10th, फर्स्ट ईयर, इंटर के लिए, सभी के लिए ये कॉमन वीडियो है, इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या होगा? नेक्स्ट रूल है नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड इत्यादि के बाद यदि कोई काउंटेबल नाउन हो तो इनके पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं, ही विल कैच द फर्स्ट ट्रेन। तो यहाँ पर जो ट्रेन है ये काउंटेबल नाउन है और इसके पहले फर्स्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी फर्स्ट वर्ड का प्रयोग किया गया है। तो हम फर्स्ट वर्ड के पहले द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस और ले लेते हैं, दे गोट द सेकेंड चांस, यानी उन्हें दूसरा चांस मिला। तो यहाँ पर चांस क्या है? काउंटेबल नाउन है और उसके पहले सेकेंड शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी सेकेंड वर्ड का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए इसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, यानी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है ही विल कैच द लास्ट बस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? ही विल कैच द लास्ट बस। तो ये बस क्या है? काउंटेबल नाउन है और उसके पहले लास्ट वर्ड का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मोहन इज द नेक्स्ट कैंडिडेट। तो कैंडिडेट काउंटेबल नाउन है और उसके पहले नेक्स्ट वर्ड का प्रयोग किया गया है, तो उसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यदि सेंटेंस दिया हो ही विल सी मी नेक्स्ट ट्यूसडे, तो इसके पहले यहाँ पर ये ट्यूसडे यानी जो दिन दिए हैं डेज के नाम के पहले नेक्स्ट दिया हो तो उसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस ले लेते हैं, मोहन वेंट टू अमेरिका लास्ट संडे। तो यहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, यानी दिनों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग भले लास्ट, सेकेंड या नेक्स्ट वर्ड का प्रयोग किया जाता है, तो उसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल है
नेक्स्ट रूल नंबर 15, द का प्रयोग निम्नलिखित के पहले होता है। जैसे यानी कुछ शब्द जैसे धार्मिक समुदाय होते हैं उनके पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदूज, तो हिंदूज के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से ज्यूस ये क्या है, ये भी समुदाय है। ज्यूस क्या है, समुदाय, तो इसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से मुस्लिम्स, द मुस्लिम्स लिखा जाएगा, तो मुस्लिम्स समुदाय है तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। क्रिश्चियंस, उसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। सिख लिख दिया जाए, सिख, तो सिख के पहले द सिख लिखा जाएगा, तो उसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से महान ग्रंथों के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। द वेदास, द रामायणा, द बाइबिल, द कुरान, द गीता, द महाभारत, द पैराडाइज लॉस्ट। तो जो महान ग्रंथ हैं उन शब्दों के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से अगला है समाचार पत्र के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये समाचार पत्र है यानी अखबार। द न्यूज़पेपर के पहले जो जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनके नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द दैनिक जागरण, द पंजाब केसरी इत्यादि। नेक्स्ट, जैसे कोई पत्रिका है तो पत्रिका के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। जैसे द इलस्ट्रेटेड वीकली, द आउटलुक, द ब्लिट्स। इसी प्रकार से राजनीतिक दलों के नाम के पहले, जैसे भारतीय जनता पार्टी के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। कांग्रेस के पहले कांग्रेस आई, कांग्रेस सीपी, जो भी हो, तो उनके पहले कोई दल है तो दल के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, द समाजवादी पार्टी, द अकाली दल, द राष्ट्रीय जनता दल, द बहुजन समाज पार्टी या द समाजवादी पार्टी। तो इस प्रकार से ये राजनीतिक दलों के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से संगठन कोई है जैसे विश्व हिंदू परिषद, तो द विश्व हिंदू परिषद। इसी प्रकार से द आरएसएस, द सुलभ, तो ये क्या है, संगठन के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। द सुलभ इंटरनेशनल, द जमायती इस्लामी, तो द आर्टिकल का प्रयोग, संगठन है जमायती इस्लामी। इसी प्रकार से द हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, तो द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से द JKLF, द अल्फा, द लिट्टे इत्यादि जितने संगठन हैं उनके पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से अगला, जैसे क्लब हो, कमेटी हो, जैसे रोटरी क्लब, या अगला है जैसे द मिनर्वा क्लब, द फोर्ड फाउंडेशन, द यंग मेंस कमेटी। तो जितने भी क्लब या कमेटी हैं उनके पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से द यंग वोमेन्स कमेटी। इसी प्रकार से अगला पॉइंट है नदी, द गंगा, द सोन, द ब्रह्मपुत्र, द नर्मदा, द कृष्णा, द कावेरी, द ताप्ती। यानी किसी भी नदी के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि किन किन शब्दों के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे चलते हैं, किसी नहर के नाम के पहले, जैसे स्वेज कैनल, तो द स्वेज कैनल होगा, द पनामा कैनल, द शारदा कैनल इत्यादि। इसी प्रकार से किसी सागर के नाम के पहले, जैसे द रेड सी, द साउथ सी, द अरेबियन सी इत्यादि। इसी प्रकार से महासागर, जैसे कोई महासागर है तो उनके नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है। द अटलांटिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन,
द इंडियन ओशन इट्सेट्रा। इसी प्रकार से किसी खाड़ी के नाम के पहले द बे ऑफ बंगाल, द पर्सियन गल्फ, द गल्फ ऑफ मैक्सिको इत्यादि इट्सेट्रा। हवाई जहाज के नाम के पहले द वायुदूत, द जेट, द एमिरेट्स, द गल्फ एयर इत्यादि। इसी प्रकार समुद्री जहाज के नाम के पहले विक्रांत, द सागरिका, द टाइटैनिक इट्सेट्रा। रेलगाड़ी के नाम के पहले द राजधानी एक्सप्रेस, द पंजाब मेल। तो रेलगाड़ी के नाम के पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से अगला है सरकारी विभाग के नाम के पहले द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, द जुडिशरी, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर। तो इट्सेट्रा यानी इत्यादि। सरकारी विभाग के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से जैसे बैंक है द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द पंजाब नेशनल बैंक, द इलाहाबाद बैंक, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इट्सेट्रा। नेक्स्ट औद्योगिक घराना यानी औद्योगिक घराना के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे द रिलायंस, द टिस्को, द अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स, द रेमंड, द बिमल इट्सेट्रा। इसी प्रकार से नेक्स्ट मरुस्थल भूमि के नाम के पहले द सहारा, द थार, द अरेबियन डेजर्ट इट्सेट्रा। जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो उसके नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जब कोई वस्तु अद्वितीय हो, उसके समान कोई दूसरी वस्तु ना हो, तो उस शब्द के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे द सन अद्वितीय है, द मून, द अर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, द स्काई, द वर्ल्ड इट्सेट्रा इत्यादि। नेशनलिटी वर्ड के पहले यानी राष्ट्रीयता या नागरिकता को सूचित करने वाले शब्दों के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे द इंडियंस, द अमेरिकन्स यानी कोई नागरिक है तो उस किसी देश का नागरिक है, किसी अन्य देश का नागरिक है या अपने देश का नागरिक है तो उसको इंडिया यानी इंडियन कहते हैं, इंडियंस कहते हैं। द इंडियंस, द अमेरिकन, द इंग्लिश यानी अंग्रेज, द पाकिस्तानीज, द यूरोपियंस, द एशियंस, द फ्रेंच, द जापानीज, द अफ्रीकन्स, द चाइनीज, द रूसियंस, द इटालियंस इट्सेट्रा इत्यादि। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। गो टू द ऑफिस, सिनेमा, थिएटर, पिक्चर्स, मूवीज, सर्कस, ओपेरा इत्यादि ऑडियम्स हैं। क्या है? ऑडियम्स हैं। तो जिनके पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे ही गोज टू द ऑफिस एट 10। तो ऑफिस के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। यानी गो टू द ऑफिस, अगर कोई ऑफिस जाता है तो देखो गो टू द ऑफिस, गो टू द सिनेमा, गो टू द थिएटर, गो टू द सर्कस। तो इनके पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। किसके पहले? ऑफिस के पहले द का प्रयोग किया गया है और सिनेमा के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है और इसके पहले थिएटर के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है और यहाँ सर्कस के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। तो वही रूल्स है। रूल क्या है? गो टू द ऑफिस, गो टू द सिनेमा, गो टू द थिएटर, गो टू द पिक्चर्स, गो टू द मूवीज, गो टू द सर्कस, गो टू द ओपेरा। तो ये ऑडियम्स हैं, इनके पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। पर्वत श्रेणी, श्रृंखलाबद्ध पर्वतों जैसे रेंजेस ऑफ माउंटेन्स के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग अवश्य होता है। यानी कौन? श्रृंखला यानी पर्वत श्रेणी के पहले
किसी पर्वत श्रेणी का नाम हो, श्रृंखलाबद्ध पर्वतों के नाम हो तो उनके पहले यानी रेंजेस ऑफ माउंटेन्स के पहले के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे द हिमालयास, द एल्प्स, द द विंध्यास। परंतु चोटी यानी पीक मीन्स चोटी या जो पहाड़ एक वचन के रूप में रहते हैं उनके नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। याद रखने वाली बात क्या है, चोटी जो पहाड़ एक वचन के रूप में रहते हैं उनके नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो इसीलिए माउंट एवरेस्ट, स्नोडाउन, माउंट आबू, कंचनजंगा, धौलागिरी, नंदा देवी, इन पर्वत के पहले द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट कि नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, किंतु जब उससे किसी खास, निश्चित या पूर्व परिचित जिसे वक्ता तथा श्रोता पहले से जानते हों तो ऐसा संकेत मिले या उसका बोध हो तो ऐसी स्थिति में द आर्टिकल का प्रयोग अवश्य किया जाता है। जैसे बच्चे प्रसन्न हैं तो क्या होगा, द चिल्ड्रन आर हैप्पी। बच्चे प्रसन्न हैं तो यहाँ पर क्या बोध हो रहा है, बच्चे प्रसन्न हैं यानी उनको पहले से जानने का संकेत हो रहा है, पहले से खास, निश्चित यानी निश्चित या परिचित होने का संकेत मिल रहा है। तो यहाँ इस चिल्ड्रन के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से सब्जी ताजी है तो द वेजिटेबल इज फ्रेश, तो द आर्टिकल वेजिटेबल के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। भवन आलीशान है, द बिल्डिंग इज पैलेसियल। पैलेसियल मीन्स आलीशान, क्या होता है, आलीशान। तो बिल्डिंग आलीशान है यानी इमारत कैसी है, आलीशान है, तो पैलेशियल है, द बिल्डिंग इज पैलेशियल। यहाँ पर क्या है, द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। यहाँ कोई निश्चित भवन के बारे में बात की जा रही है यानी निश्चित भवन के बारे में बात की जा रही है, इसलिए द आर्टिकल का प्रयोग बिल्डिंग के पहले किया गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। देशों के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। देशों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ये याद रखने वाली बात है। परंतु लेकिन इन देशों के नाम के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है, यानी कुछ देश हैं उनके पहले द आर्टिकल का प्रयोग अवश्य किया जाता है। वैसे देशों के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कुछ देशों के नाम ऐसे हैं जिनके पहले द आर्टिकल का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे द यूएसए, द यूएसएसआर, द यूके, द सोवियत यूनियन, द नीदरलैंड्स, द सूडान, द पीपुल्स पब्लिक ऑफ चाइना। तो कुछ देश ऐसे हैं जिनके नामों के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। द्वीप समूह, द्वीप समूह ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द वेस्ट इंडीज, द अंडमान्स इट्सेट्रा। परंतु ऐसे द्वीप जो एक वचन रूप में रहते हैं उनके नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे साइलोन, सिसिली, सुमात्रा, जावा, वली इट्सेट्रा इत्यादि। यानी जो ऐसे द्वीप हैं परंतु कुछ द्वीप एक वचन के रूप में रहते हैं उनके नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। याद रखेंगे, सीलोन, सिसिली, सुमात्रा, जावा, वेली या बली। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये भी पॉइंट। आगे चलते हैं। ऐतिहासिक इमारतों यानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द आगा खान पैलेस,
तो इनके पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया गया। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा ओमिशन, पार्ट 4 लेकर आएंगे। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स लेकर आएंगे हम, जहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है या वहां पर ओमिशन, आर्टिकल का ओमिशन किया जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।